नाम करना ये सही है कि गलत? ये गलत है भैया। जब मुझे मतलब ऐसा लगा कि मतलब हम बहुत गलत कर रहे हैं। आज की डेट में इंडिया में कोई भी क्रिएटर बता दो जो हफ्ते में पूरा दिन निकाल के अपनी ऑडियंस से मिलने के लिए बैठता हो। हम 80 किलोमीटर दूर से यहाँ पे चल के आए हैं आप लोगों की वजह से। सही बात है। समझ रहे? और ये गांव में आई, इनकी मुलाकात हुई कि नहीं हमें नहीं मालूम, जबकि हमने ऑफिस दे रखा है। जब ऑफिस दे रखा तो आप क्यों गाँव गए? नहीं, ये 7-6 महीने के पहले की बात है। हम उससे पहले भी संडे फिक्स रहा है, गांव में 6-7 महीने बैठे, और ये ऑफिस भी 5-6 महीने से। हाँ। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करो तो यहाँ सभी लोग अच्छे और हम अच्छे हैं। तो फ्रेंड, सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, आप लोगों से हमें कुछ कहना है कि जो मैं अरियारी में गई थी दीदी से मिलने के लिए, और अभिषेक भाई से भी मैं मिली, जो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को कमेंट है वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप लोगों ने मेरे उस ब्लॉग में बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिया। तो आप लोगों से, सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट हमें बनाए रखें। और मैं कोई भी उन गलत तरीक़ों से वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ कि मैं उनको कुछ गलत बोलूँ। और मुझे ये चीज़ पता चली है क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे मुझे एक्टिव हुए ओनली जब मैं शिवानी दीदी से मिलने गई थी, तभी मैं एक्टिव हुई थी। उसके 1-2-3 महीने पहले, है ना। चैनल तो मेरा बहुत पुराना है, ये 2 साल हो गए करीब फ्रेंड। और एक्टिव हुई थी क्योंकि मेरे बहुत से चैनल मेरे डिलीट भी हुए, बहुत से मेरे फ़ोन भी टूटे, और मतलब कम से कम 5-6 मेरे चैनल मैंने बनाए थे और मेरे डिलीट क्या, उसकी जीमेल मेरे नाम से सिम नहीं थी मेरी। ये सिम मैंने निकलवाई थी 1 साल, मतलब कि 1 ही साल हुआ है जब मैंने ये चैनल बनवाया, तभी अपनी सिम निकलवाई फ्रेंड, है ना। तभी निकलवाई थी। उसके पहले मैं सिम अपने हस्बैंड की यूज करती थी और उनके ही नाम से उनके ही फ़ोन के नंबर से चैनल बनाई थी। तो हर बार मेरा फ़ोन टूट जाता था, हर बार जीमेल खो जाती थी, और उसके बाद में वो सिम ही खो गई, है ना। ऐसे होते होते फिर मुझे ये लगा ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरा चैनल हर बार चला जाता, वो हर बार अपनी सिम मांगने लगते, तो बहुत ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, पर मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि मैं ऐसे कितने चैनल बनाऊंगी। मेहनत तो काफ़ी दिन से कर रही हूँ, लेकिन और जब से मैंने ये चैनल बनाया, अपनी सिम ली और चैनल बनाया फ्रेंड, तो मैंने मेहनत की। शुरुआत में अच्छे 200-300 वीडियो पे व्यूज़ आते थे, और इस तरीके से आते आते किसी में 1000 भी आ जाते थे, किसी में 500 भी आ जाते थे। मतलब कभी 1000 के ऊपर वीडियो नहीं चली है। और इसके बाद में क्या हुआ फ्रेंड, मेरे पापा ने मुझे पैसे दिए। पैसे देने के बाद में मैंने दिव्यापुर में स्टोर किया, जो माया आयुर्वेदिक केंद्र के नाम से था। डायरेक्ट सेलिंग वेदालेक्स कंपनी का था। तो मैंने पूरा मन बना लिया था कि मुझे स्टोर चलाना है अच्छे से, और VTS कोड था मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर। तो मेरा पूरी इच्छा थी स्टोर को अच्छे से चलाना, क्योंकि मेरी एक बच्ची थी उस टाइम। तो धीरे मुझे 1-2 महीने बाद पता चला कि मैं पेट से हूँ। तो जब मुझे पेट से हूँ मुझे पता चला, तो मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म। मैंने सोचा था, जो करने को सोचा था कि मैं स्टोर से बहुत कुछ कर पाऊँगी, मेरी वहीं पे सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई फ्रेंड। और जब मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म, तो मैंने सोचा यार अब मैं इस हालत में क्या कर सकती हूँ, और उस हालत में मैं कुछ नहीं कर पाती थी। फिर भी फ्रेंड, डेली आना जाना स्टोर से, फिर मेरे पास कोई वाहन भी नहीं था फ्रेंड, किराए से आना किराए से जाना, ठीक है फ्रेंड। और जाके पूरा दुकान का सेटअप करना। फिर जब मैं आगे टाइम मेरा होता गया, टाइम बढ़ता गया, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं परेशानियों में घिरती गई। और घिरने के बाद में क्या हुआ, फिर मैंने एक लड़के को रखा, मेरे बगल के गांव मुबारकपुर पड़ता है, वहीं का एक लड़का था, उसको मैंने वहाँ दुकान पे रखा। मैंने कहा भाई, जब तक मैं इन सिचुएशनों से निपट नहीं लेती हूँ, तब तक आप मेरी दुकान को संभालो। तो उन्होंने मेरी दुकान बहुत अच्छे से संभाली, बढ़िया से संभाली, कोई दिक्कत नहीं। जो हिसाब किताब था
वो सब कुछ सही दिया। और बिलिंग जो भी मैं करती थी अपने फ़ोन से करती थी, ऑनलाइन वो जो बिजनेस पॉइंट होते ना ऑनलाइन करते थे फ्रेंड, तो मैं ऑनलाइन उनको, वो मुझे शाम को बताते थे कि इतने इतने पे बिलिंग करनी है। तो मैं टाइम निकाल के अगर मैं यहाँ पे होती थी तो यहाँ का सारा काम ख़त्म करके, यहाँ पे तो मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था क्योंकि मम्मी समझती थी सिचुएशन को कि वो इतनी वजह से भी कमज़ोर है और फिर ऊपर से पेट से भी है, तो उसे ज़्यादा काम मुझे कुछ भी नहीं मम्मी करने देती थी, है ना। बच्ची को ज़्यादातर मम्मी संभालती थी। जब मैं घर जाती तो वहाँ पे मुझे सारा कुछ, मतलब खाना से लेके एक वाइफ को सब कुछ जो भी करना पड़ता है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, भाई खाना तो एक सबको ही बनाना पड़ता है। तो मैं वहाँ पे सारा कुछ काम धाम करके वही 12 बजे समथिंग फ्री होती थी। फिर उसके बाद मैं बिलिंग करती थी, है ना। बिलिंग करने के बाद में फिर मैंने सोचा यार किसी से इतना भी भरोसा नहीं चल पाएगा, पता चले कल को वो मेरे साथ बंदा फ्रॉड कर ले, कुछ भी कर ले, तो मैं क्या कर लूँगी उसका, है ना। तो फ्रेंड मैंने सोचा कि मैं अपना स्टोर बेच दूँ। फिर मैंने अपना स्टोर बेच दिया। बेचने के बाद में उसका जो भी अमाउंट इकट्ठा हुआ मैंने अपने पास रखा। मैंने सोचा मैं कुछ और बिजनेस करूँगी, है ना। तो अब मेरा फिर बेबी हुआ। उसी के दौरान मैं शिवानी दीदी से मिलने गई थी फ्रेंड। बेबी हुआ, जब मेरा बेबी हुआ नहीं था तब मैं गई थी। तब ना शिवानी दीदी का ऑफिस बना हुआ था, तब वो गांव में ही सबसे मिलती थी, है ना। जो आपसे भाई साहब बोल रहे थे वीडियो में, मैंने ऑफिस फिक्स कर रखा उस टाइम। भाई अगर वीडियो आप देख रहे हो तो भाई मेरे उस टाइम ये आपने डिसीजन नहीं लिया था ऑफिस का। जब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पकड़ने लगी तब आपने ये डिसीजन लिया था। तो आपको एक आपसे भाई ये भी बात बता दूं ना, मैं पार्लर वाली को जानती थी, मतलब मैं इन लोगों को जानती ही नहीं थी। मैं कभी ये चीज़ के इस टॉपिक के वीडियो देखी नहीं। एक यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम का ये रीज़न है, जिस टॉपिक पे वीडियो देखने लगो उसी टॉपिक पे वीडियो आते रहते हैं। मेरे को सच बताऊं, जब मैं वहाँ घर रहती थी, कानपुर रहती थी, वहाँ मुझे इतना भी टाइम नहीं मिलता था कि मैं इस टॉपिक ये ज़्यादा फ़ोन चला पाऊँ। क्योंकि शुरू में तो फ़ोन बहुत अच्छा लगता है, जब किसी के पास फ़ोन रहने लगता है ना, फिर फ़ोन चलाने की इच्छा नहीं होती। मैं फ़ोन उतना ही चलाती थी जितना मेरा काम होता था फ्रेंड, और उससे ज़्यादा मैं फ़ोन नहीं चलाती थी। जब मैं अरियारी शिवानी दी से मिलने गई, मिलने के बाद में जब मैं सबसे मिली, उनके चैनल देखे, भाई जब चैनल देखे तो इसमें ये चल रहा, उनके चैनल में भी यही चल रहा, है ना। ये चीज़ देखी मैंने कहा यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर है। और इसके बाद में मेरा भी दिल किया कि यार मेरे से ऐसे क्यों बोला दीदी ने, ये वो। मैंने भी उठाया मुंह, बोली, बनाया वीडियो, मुंह से बोला, अपलोड कर दिया। मुझे क्या पता था एक ही रात में वायरल हो जाएगा। और इतनी सी बात यहाँ तक, इतनी कश्मीर, जम्मू कश्मीर तक चली गई है। तो ये मेरे साथ हुआ। और फिर जम्मू कश्मीर तक जाने के बाद में फिर और लोग लग गए उसको और ऊपर पहुँचाने के लिए, आसमान तक पहुँचाई दे। जम्मू कश्मीर तक तो दूर तो वो कम ही है, तो वो जो डिफरेंस है तो वो बहुत कम है। तो फिर इसके बाद में और लोग लग गए कि वो आसमान तक पहुंचना चाहिए। जो और लोग हैं वे है कमेंट वाले, ठीक। तो उन लोगों ने कमेंट इतने गंदे किए, शायद अगर वो कमेंट मेरे तक रहते फ्रेंड, मेरे तक ओनली, तो मैं कुछ भी वहीं पर वीडियो स्टॉप कर देती, नहीं बनाती वीडियो। ज़्यादा अशब्द नहीं बोलने पड़ते, है ना। जब मेरी फैमिली की बात आई, मेरी बच्ची की बात आई, यार मेरी बच्ची ने तो अभी कुछ महीनों पहले तो उसने ज़मीन पे पैर रखे, और उसके बारे में लोग इतना बुरा सोच रहे हैं क्योंकि उनको ये नहीं समझ आया फ्रेंड कि मेरी भी बच्चियां हैं, मेरे भी बच्चे हैं, और हम किसी बच्ची को गाली देंगे, किसी की माँ को गाली देंगे। सबसे पहले मैं अपनी माँ को, अपनी बच्ची को गाली दूंगी, तब किसी को दे पाओगे। मेरी बच्ची को तो आप, अपनी बच्ची को तो आप पास से ही गाली दोगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ सोचो, और मेरी माँ को आप ऐसे बोल के गाली दोगे, ठीक है, और अपनी बच्ची को और माँ को आप पास से गाली दोगे, तब कितना बुरा लगेगा आपको, लगेगा ना। तो ये चीज़ मुझे बुरी लगी थी आपसे एक भाई साहब, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई। तो
आपसे यही कहना है, शेयर करके दीदी या बेटा बात एक ही है, वो हमसे बड़े हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे आपसे मैंने मुझे बहन बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने बहन मेरी करके बात की मेरे से, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट से उस टाइम मुझसे बात की। और उन्होंने जो भी समझाया, एक बड़े भाई के नाते मुझे समझाया, और जैसे भी करके उन्होंने वीडियो डाला मुझे कोई बुरा नहीं लगा। तो फ्रेंड, आप लोगों को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, अच्छे कमेंट करना, ठीक है। और शिवानी दीदी के बारे में कोई भी गंदा वीडियो नहीं आएगा। और उन्होंने मुझको एक पॉइंट भी बता दिया है कि सोशल मीडिया करो, मैं मना नहीं करती, ना करो, ठीक है। इसके पीछे एक साइड बिजनेस भी करो, जिससे कि तुम्हारा साइड बिजनेस चलता रहे और ये भी चलता रहे। तो फ्रेंड, मैंने डिसीजन लिया, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है और अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो मैंने पार्लर ज्वाइन किया है। मैं परसों अपनी स्कूटी लेके आई हूँ, और परसों लेके आई फ्रेंड, आप लोगों को नहीं दिखाई मैंने, क्योंकि मैं लेने गई थी स्कूटी, तो फाइनेंस कराने गई थी। तो मेरा जो वो एड्रेस जो था चेंज हुआ था, कानपुर नगर का हो गया था, तो यहाँ पे मेरा फाइनेंस हो नहीं पाया, है ना, फाइनेंस नहीं हो पाया फ्रेंड। इस वजह से फिर मैंने स्कूटी को नहीं ली। और पापा की फाइनेंस, बुलेट गाड़ी थी, उसका फाइनेंस था, तो पापा के नाम से भी नहीं हो पाया। और मम्मी मेरी प्रधान है, तो मम्मी के नाम से भी फाइनेंस हमने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि जलने वाले लोग इतने लगे हैं मम्मी के पीछे, मम्मी पापा के पीछे। आए दिन वो जाते हैं, एक एप्लीकेशन लिख आते हैं कि प्रधान ने कुछ नहीं करवाया, प्रधान ने ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। और जबकि फ्रेंड, मेरे यहाँ के लोग, सभी लोग जानते हो कि जितना काम मेरे पापा ने करवाया है, दोनों गांव के बीच में मेरी 2 पंचायतें लगती हैं, इतना किसी प्रधान ने नहीं करवाया। जितनी कुछ भी काम हो, मेरे पिताजी हर वक्त उनके लिए खड़े रहते हैं। लेकिन लोग उनको कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ मुंह से बोलते नहीं है, इतने सीधे हैं, और बस उनको लोग चूतिया बनाए रहते हैं। तो आए दिन उनके पीछे लगे रहते। इसलिए मम्मी के नाम से फ्रेंड फाइनेंस नहीं मैंने करवाया, और मेरे नाम से यहाँ पे हो नहीं पाया था, वो कानपुर से ही होता। तो इसलिए फिर मेरे नाना बोले, बेटा मेरी स्कूटी खड़ी है, उनको 1 साल हुआ है अभी लिए हुए स्कूटी, कि बेटा मेरी स्कूटी खड़ी हुई है, तुम ले जाओ और चलाओ जाके आराम से, और जब तुम्हारा सारा कुछ काम सेट हो जाए इसके बाद में मेरी मुझे दे देना, क्योंकि भाई उनके भी बच्चे हैं। उन्होंने मेरे लिए इतना ही कर दिया तो मेरे लिए बहुत है। साला अपने होके जो साथ नहीं दे रहे, है ना। तो एक ये चीज लगती है, जो अपने हैं, जिनके लिए मैं सब कुछ करती हूँ। अपने नाना को तो मैंने कभी रोटी भी बना के नहीं खिलाई, नानी नाना को, अपनी फैमिली को भी नहीं खिलाई कभी। और जिनको मैं खिलाती हूँ वो फ्रेंड मेरे बारे में इतना भी नहीं सोचते, है ना। तो ये बात मुझे बुरी लगी। मेरे नाना ने मुझे स्कूटी दी, मेरे बारे में सोचा, मेरी सिचुएशन समझी कि मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है, और इस टाइम मुझे सपोर्ट सबसे ज़्यादा फैमिली की ज़रूरत है। लेकिन फैमिली ने, पता फ्रेंड, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली मेरे बारे में, मेरे दिल को बहुत बहुत तकलीफ हुई, है ना। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, जैसे भी संभाला। बस एक यही लगा, मैं घर छोड़ दूं। मुझे बस घर छोड़ने की एक जिद सी हो गई थी, क्योंकि लोगों की बातें जो थी बहुत हद तक मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी, जिनको मैं सबसे ज़्यादा अपना समझती थी। आज मैंने कुछ अपने बच्चों के लिए बोला था, और मेरे को इतना ज़्यादा उन्होंने उल्टा सीधा सुनाया। कोई बात नहीं, मैं सुनने के लिए हूँ, मैं सुन रही हूँ। कभी फैमिली मेरे से, सारे लोगों ने मुझे इतना सुनाया कि मैं कुछ आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। एक लड़की अपना दर्द अपना ही समझ सकती है, ना कि कोई दर्द उसका दूसरा समझेगा। तो फ्रेंड, मैं बहुत मेहनत करूँगी, इतनी मेहनत कि अपने बच्चों को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूँगी। इतनी मेहनत करूँगी मैं। तो फ्रेंड, मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और प्यारा सा एक कमेंट कर देना। और आप लोग प्लीज़ गंदे कमेंट मत करना, क्योंकि आपके गंदे कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। फिर मुझे यही लगता है,
मुझे दीदी से मिलना है, शिवानी जी से मिलना है। मैंने क्या गलती की थी जो मुझे इस तरीके से कमेंट आ रहे हैं। और मैंने तो बस मेरी इतनी गलती थी, मैं आपसे मिलने आई, आपने मेरे से ये चीज़ बोली और मैंने अपने चैनल पे बोल दी। और कंट्रोवर्सी मेरी बगराई हुई चीज़ नहीं है, मैंने तो बोली थी। लेकिन उस टाइम अगर आप लोग मुझे इस तरीके से समझाते या मुझे समझाते, उसी तरीके से अगर अच्छे से समझा देते तो शायद सब कुछ क्लियर होता, इतनी बड़ी बात ना बनती, है ना। आप लोगों ने तो ये सोचा ही नहीं। तो कोई बात नहीं फ्रेंड, सारी बातें ख़त्म करते हैं और नई शुरुआत, और नवरात्रि चल रही है, एकदम अच्छी शुरुआत करते हैं, एकदम बढ़िया। और आपके लिए डेली टू डेली अब पार्लर के वीडियो आया करेंगे। और देखिए एग्री होती हैं कि नहीं वो वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैंने उनको पहले दिन जब मैं बात करने गई थी तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं अपने पार्लर पे मेरा फेस मत लेना और वीडियो सारा कुछ बनाना। और मैं वो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अब वीडियो मेरे फेस का मत लेना। तो जो भी होगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो फ्रेंड अब मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।